मॉर्निंग। प्रिज्म कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज स्पेशल केस आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म। बेसिकली जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है ए, जैसे कि ये एक ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम में। वैसे तो प्रिज्म 3D डायग्राम इसका ऐसा होता है। ये होता है 3D डायग्राम। तो ये जो दो फेस हैं, इन दो फेसेस में रिफ्रैक्शन होगा 2 बार। ठीक है। तो उसका 2 डायमेंशनल डायग्राम जब हम टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे रेस को, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये प्रिज्म हो गया उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल। ए इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहा जाता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ठीक है, इंसिडेंट रेज हैं, फिर नॉर्मल बना दिया, फिर इंटरमीडिएट रे, सेकेंड नॉर्मल, फिर इमरजेंट रे। ठीक है ना, ये होता है। तो उसमें जो डेविएशन आता है वो हमने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस तरह से ये डेविएशन आता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है ना। अभी देखो, जब ए स्मॉल होगा तो डेल्टा भी स्मॉल होगा। हम प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। इफ़ ए इज स्मॉल, स्मॉल का मतलब 10 डिग्री से छोटा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ए इज़ लेस देन 10 डिग्री, 10 डिग्री से छोटा वैल्यू हम स्मॉल एंगल प्रिज्म में इंक्लूड करेंगे। तो ए अगर स्मॉल है तो डेल्टा मिनिमम भी स्मॉल आएगा। डेल्टा मिन इज ऑल्सो स्मॉल। तो उनका सम भी स्मॉल आएगा। जैसे कि मान लो ए की वैल्यू मैंने 2 डिग्री ले लिया, डेल्टा मीन है सपोज 3 डिग्री, तो उनका सम क्या जाएगा 5 डिग्री। फिर 5/2 करेंगे तो 2.5 डिग्री, है ना। तो बेसिकली ये जो पूरा एंगल बनेगा ए प्लस डेल्टा मीन बाई 2, वो भी स्मॉल हो जाएगा, और a/2 भी स्मॉल हो जाएगा। देन वी हैव स्टडीड इन मैथ्स दैट साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस एंड very small. थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा स्मॉल होगा तो ही ये कंडीशन होती है साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो ये अब हम लगा देते हैं इसमें, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला अब? ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2 डिवाइडेड बाय a/2 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है ना। देख सकते हो, ये आ गया ए प्लस डेल्टा मिन अपॉन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा मिन बाय ए। सो डेल्टा मिन बाय ए इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। सो डेल्टा मिन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये एक फॉर्मूला हमको मिल गया। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डेल्टा मिन है, ये आपस में बदल रहे हैं। डेल्टा मिन चेंजेस विथ म्यू। ठीक है ना। ए तो फिक्स है, ए तो ज्योमेट्रिकली फिक्स है। प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है या रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो तो फिक्स है। तो अब जब स्मॉल एंगल प्रिज्म की हम बात करेंगे तो डेल्टा मिन को हम अब डेल्टा लिखेंगे। ठीक है ना। वो अंडरस्टूड है कि डेल्टा जो है वो डेल्टा मीन ही है, बट अगेन एंड अगेन डेल्टा मीन नहीं लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे। तो इसको मैं सिंपली डेविएशन कहूँगा, डेविएशन इन रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है ना।
तो यहाँ मैं अभी इसको हॉल्ट करता हूँ ये टॉपिक को, उसके बाद मैं डिस्पर्शन थोड़ा पढ़ाता हूँ, फिर ये टॉपिक में आएंगे हम, ठीक है। तो अभी एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और उसका जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा, किस तरह से रिलेटेड है, म्यू माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ तक है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। जो हम देखते हैं ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, तो उसी फेनोमेना को नेचुरल फेनोमेना है, दैट फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी थोड़ी बेसिक मैं थ्योरी बता देता हूँ पहले। देखो होता क्यों है ऐसा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है एक्चुअली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन wavelength of light, और जो एग्जैक्ट इसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा आता है, म्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा पावर 4 प्लस डी अपॉन लेमडा पावर 6 एंड सो ऑन। ऐसा इनका रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का, ठीक है ना। तो रफली अगर मैं देखूं, केवल मतलब लॉजिकली देखें या सिंपल कंसेप्ट में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, तो रफली मैं कह सकता हूं, रफली दिस म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस लाइट कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है ना। अभी देखो जैसे कि रेडिएशन के मैं बात करता हूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा एक्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, हीट रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो गामा से रेडियो वेव्स की तरफ जब हम आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा इनका, गामा से रेडियो की तरफ आएंगे तो डिक्रीज होगा। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गामा सबसे ज़्यादा होगा, इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, ठीक है ना। और उसी तरह से मैं विजिबल की अगर बात करूं, विजिबल, विजिबल के लिए कौन कौन से 7 कलर्स आएंगे, विबग्योर, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलट से रेड की तरफ अगर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। दैट मीन्स किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, वायलट का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। इतना समझने के बाद फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन अभी हमने पढ़ा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज रफली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू wavelength. More the wavelength, smaller will be the refractive index. Smaller the wavelength, greater will be the refractive index. तो अभी देखो जैसे कि ये एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम लाइट रे जा रही है, तो नॉर्मल बना देते हैं पहले। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। सो ये आई है और ये आर है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आएगा,
1 इंटू, चलो रेयर मीडियम को एयर मान लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाएगा, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। सो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। तो रफली यहाँ से देख सकते हो कि जो साइन आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ रहा है, या रफली हम कह सकते हैं कि जो साइन आर है that will be directly proportional to lambda because mu is inversely proportional to lambda। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा अगर लैम्डा ज़्यादा होगा। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड will be greater than angle of refraction for violet color। Why? Because wavelength for red is greater than wavelength for violet। ठीक है ना। तो अगर मैं violet और red का दोनों का एक साथ अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा, देख सकते हो, फिर से देख लो। रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो डेविएशन फिर किस में ज़्यादा होगा, वॉयलेट का होगा। ठीक है, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज में, सपोज दिस इज द नॉर्मल एंड द वाइट लाइट इज इंसिडेंट। ये वाइट लाइट इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा किसका होगा, रेड का। सपोज ये है रेड कलर और ये हो गया ऐसा वायलेट कलर, और इनके बीच में जो बीच के जो कलर्स हैं वो आ जाएंगे इंडिगो। ठीक है ना, मैं येलो बना देता हूँ, और भी हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, एक और आ जाता है यहाँ पे बीच में ऑरेंज, और येलो के पहले ग्रीन भी आएगा। ऐसा, तो ये जो स्प्लिट हुई हैं 7 डिफरेंट कलर्स स्प्लिट हुए हैं, दिस इज डिस्पर्शन। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा किसका होगा, रेड का। सबसे कम किसका होगा, वॉयलेट का होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं डेविएशन की बात करूं, डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा आई माइनस आर, पहले भी हमने पढ़ा है। सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज आई, दिस इज आर, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो ये एंगल होता है डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला कैसे आएगा, आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। अब वाइट लाइट जो इंसिडेंट हुई थी तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 7 कलर्स एक्चुअली एक साथ आ रहे थे। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में। तो सभी के लिए आई तो सेम था, ऑल 7 कलर्स, उन सभी के लिए आई सेम था, आर डिफरेंट है। तो यहाँ से देख सकते हो आई इज सेम फॉर ऑल 7 कलर्स। तो डेविएशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका आर कम होगा। ठीक है ना, आर कम किसका है, वॉयलेट का। तो डेविएशन इन वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन इन रेड। ठीक है ना, शॉर्ट में अब हम सिंबल्स यूज़ कर लेंगे। डेविएशन इन वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन इन रेड। ठीक है ना, द मोस्टली डेविएटेड कलर इज वॉयलेट एंड द लीस्ट डेविएटेड कलर इज रेड। और इंटरमीडिएट डेविएशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो इनका मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ। डेविएशन इन, अब जैसे इंटरमीडिएट कलर जो हैं इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो ग्रीन और येलो का अप्रॉक्सीमेटली अब मैं अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम एवरेज ले सकते हैं रेड और वॉयलेट का। तो चलो जैसे येलो मैं उठा लेता हूँ, तो डेल्टा ऑफ येलो इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ वॉयलेट
प्लस डेल्टा ऑफ रेड अपॉन 2, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वॉयलेट रेड येलो की बात हो रही है तो हम ये लगाएंगे, वॉयलेट रेड और ग्रीन कलर की बात हो रही है तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा वो भी, बिकॉज येलो ग्रीन बहुत क्लोज है। तो एवरेज ऑफ द टू, एवरेज डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड विल बी इक्वल टू डेविएशन इन येलो और ग्रीन। तो ये ध्यान में रखना है कि वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, रेड का लीस्ट होता है। सो जैसा कि मैंने कहा था कि वापस से वो टॉपिक में आएंगे हम डेविएशन के। डेविएशन का जो फॉर्मूला था, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला की बात हो रही है। तो जो डेविएशन है वो म्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। सो डेविएशन इन वॉयलेट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, और डेविएशन इन रेड आ जाएगा प्रिज्म के लिए म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर मटेरियल लेते हैं हम किसी प्रिज्म का, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करेगा कौन से कलर का रे हम यूज़ कर रहे हैं। सो मटेरियल ऑफ प्रिज्म, फॉर दैट मटेरियल ऑफ प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स depends on the color of light, ठीक है ना। रेड कलर यूज़ कर रहे हैं कि वॉयलेट कलर या ग्रीन कलर, ग्रीन या येलो, तो रिफ्रैक्ट डेविएशन फॉर येलो इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट माइनस 1 इंटू ए। उसी तरह से ग्रीन के लिए लाइक दिस, ठीक है ना। जोन सा कलर हम यूज़ कर रहे हैं डेविएशन उसी कलर का पर्टिकुलर आएगा। तो अभी जैसे कि मैंने देखा था प्रिज्म की जो डायग्राम थी वो हमने प्रिज्म के लिए, अब हम वो डायग्राम बनाते हैं जो डिस्पर्शन की बात हो रही थी, क्यों कैसे वो स्प्लिट होती है लाइट, ठीक है। तो मैं प्रिज्म का एक डायग्राम बना रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। ये प्रिज्म हो गया, वाइट लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं, ये वाइट लाइट आ गया, यहाँ नॉर्मल बना देते हैं। अब यहाँ पे स्प्लिट हो गई लाइट्स, कलर्स स्प्लिट हो गए, तो ये हो गया वॉयलेट और ये हो गया रेड। फिर यहाँ दो बार मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा इनका, दोनों रेज का अलग अलग। वैसे तो 7 है, मैं इंटरमीडिएट 5 इंटरमीडिएट भी हैं, संभाल लेते हैं। फिर रेड जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा लाइक दिस, वॉयलेट भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। इनको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ बैकवर्ड, ये इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, रेड कलर एक्सटेंडेड बैकवर्ड, रेड इमर्जेंट एक्सटेंडेड बैकवर्ड, और ये वॉयलेट को भी। और अब यहाँ से मैं डेविएशन बना देता हूँ इनका, ये एंगल हो जाएगा डेविएशन इन रेड और ये एंगल होगा डेविएशन इन वॉयलेट। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में आया है, वॉयलेट में आया है। सो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। और अब यहाँ से एक कंसेप्ट है नेट डेविएशन या डेविएशन कॉज्ड बाय द प्रिज्म, कॉज्ड बाय प्रिज्म, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस ले सकते हैं, इसको डिस्पर्शन भी कह सकते हैं, वेट इसको डिस्पर्शन कहेंगे। डिस्पर्शन कॉज्ड बाय प्रिज्म इज इक्वल टू, ये डिफरेंस लेना पड़ेगा, डेविएशन इन वॉयलेट माइनस डेविएशन इन रेड, दोनों का डिफरेंस लेने से क्या मिलेगा, डिस्पर्शन मिलेगा। तो अगर अब इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट डिस्पर्शन कॉज्ड बाय प्रिज्म
डिस्पर्शन इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। सो ये होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस ए प्लस ए, ये कैंसिल हुए। सो फॉर्मूला आया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए फॉर पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे क्राउन ग्लास हो सकता है, फ्लिंट ग्लास हो सकता है, ठीक है ना। मटेरियल पर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये फॉर्मूला है डिस्पर्शन का, डिस्पर्शन का फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं देखूं मीन डेविएशन की अगर बात हो, अगर पूछ लिया जाए मीन डेविएशन, तो फिर इनका एवरेज लेना पड़ेगा और उसको येलो का अप्रॉक्सीमेटली भी हम मान सकते हैं, डेल्टा येलो को हम ले सकते हैं मीन डेविएशन, या फिर डेल्टा वॉयलेट प्लस डेल्टा रेड बाय 2। सो अगर मैं अब यहाँ फॉर्मूला रखूँ तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो माइनस 1 इंटू ए, या फिर ये लगा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड माइनस 1 इंटू ए होल अपॉन 2। सो दिस इज द मीन डेविएशन, ठीक है ना। सो अब एक कंक्लूजन हम लिख लेते हैं कि जो स्मॉल एंगल प्रिज्म के क्वेश्चंस आएंगे फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है ना, दो इसमें कंसेप्ट हैं, एक तो डेविएशन का है और एक डिस्पर्शन का है। इट causes deviation as well as dispersion। डिस्पर्शन का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, ये है डिस्पर्शन का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और डेविएशन का फॉर्मूला येलो वाला उठा लो, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, या फिर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए होल अपॉन 2। तो ये दो कंसेप्ट हैं इसके, डेविएशन और डिस्पर्शन के। इसके हम फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें एक लास्ट फॉर्मूला और लिख लेते हैं डिस्पर्सिव पावर का, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। तो ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये है कि एक अच्छा प्रिज्म क्या होगा जो डिस्पर्शन ज़्यादा करेगा, डेविएशन कम करेगा। तो न्यूमरेटर में लिख लो डिस्पर्शन, टोटल डिस्पर्शन, और डिनोमिनेटर में लिख लो टोटल डेविएशन। सो टोटल डिस्पर्शन का जैसे कि फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और टोटल डेविएशन हम येलो का उठा लेते हैं डेल्टा येलो, ठीक है ना। और डेल्टा येलो को और क्या लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ वॉयलेट एंड रेड, सो दैट इज डेल्टा वॉयलेट प्लस डेल्टा रेड बाय 2। ये हो गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम HCV।